समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन अवकाश प्राप्त नागरिकों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। इससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने रहते हैं और साथ ही अचानक आ पड़ी जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। पेंशन भोगियों को साल में एक बार नवंबर में बैंक या अधिकृत एजेंसी में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होना और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सबसे बड़ी समस्या होती है। खासतौर से अत्यवृद्ध, बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना आरंभ की है। इसी योजना के बारे में विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता और रक्षा लेखा विभाग में संयुक्त रक्षा महानियंत्रक पेंशन सुश्री मौली सेनगुप्ता। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में ध्रुव ज्योति जी, हम ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना कब शुरू की गई और इसे जमा करने की क्या प्रक्रिया होती है, साथ ही किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। जी, ऐसा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो जीवन प्रमाण पत्र है, ये एक पद्धति है जिसके जरिए हर पेंशनधारी उनको ये बताना पड़ता है सरकार को कि मैं जीवित हूं। साल में एक बार ये जमा होता है और पहले से ये प्रक्रिया चूंकि प्रावधान है, सरकारी प्रावधान है हर पेंशनधारी के लिए, हर पेंशन भोगी के लिए, चाहे वो कुटुंब पेंशनर हो, मतलब फैमिली पेंशनर हो या कोई भी श्रेणी के पेंशनर हो, तो इनको साल में एक बार बैंक जाकर या पोस्ट ऑफिस से लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस जाकर मैन्युअली ये प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था। 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हम लोगों ने इस प्रावधान को लाया, जिसके जरिए आपके आधार से इनेबल्ड जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, जैसे आपके आइरिस हैं, आंखों के आइरिस हैं, इसके जरिए ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हुई और 2019 के बाद से इसमें और भी पेंशन भोगियों के लिए और आसान बनाने के लिए, खास करके जो और भी वृद्ध हैं, जो 80 साल की उम्र के से ज्यादा हैं, उनके लिए और इसको सुगम्य बनाने के लिए इसको फेस ऑथेंटिकेशन, जो चेहरे का जो पहचान है, उसके जरिए इसको घर बैठे आप कर सकते हैं। ये 2019 से हम चला रहे हैं और ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया में आपको जो बेसिक जो दस्तावेज हैं वो आपके PPO नंबर्स हैं, वो देने पड़ते हैं। अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, उसकी जो वर्तनी है, उसका जो स्पेलिंग है, उसको सही तरीके से उसको देना पड़ता है और बहुत आसान है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ दस्तावेज आपको देना नहीं पड़ता है और इसके जरिए आप जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र नवंबर में जमा कराना होता है। अगर इस महीने में किसी कारणवश हम नहीं करा सकते तो क्या प्रावधान है उसके लिए? देखिए, चूंकि पेंशन भोगी कल्याण विभाग हमेशा ये कोशिश में कार्यरत रहता है कि किस तरह से पेंशनर्स को आसान रहे जो भी कार्य करने में, जो भी प्रावधान है उसकी पुष्टि करने में। तो जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो 80 साल से
ऊपर के उम्र के लोग हैं उनको अक्टूबर महीने से ही जो बैंक्स हैं वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उसको लेते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करते हैं। और नवंबर में भी अगर हम लेते हैं, अगर वो जमा नहीं कर पाते हैं तो ये प्रावधान है कि नॉर्मली हम 1 महीना और वेट करते हैं। एक अपेक्षित है कि अगर कोई पेंशनर कहीं बाहर है, कहीं बीमार पड़ गया है, तो कोशिश हमारी इस अभियान से ये रहता है कि सारे पेंशनर्स के साथ हम संपर्क में आएं, और चाहे वो कोई भी श्रेणी के पेंशनर हो, और उससे हम लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा लें। लेकिन अगर कोई कारणवश ये हो जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम नॉर्मली 1 महीना और वेट करते हैं, मतलब दिसंबर तक हम वेट करते हैं, और उसमें भी आप जमा तो इस तरह उनके लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय होता है कि वो सर्टिफिकेट अपना जमा कर दें। इसके अलावा रक्षा विभाग की तरफ से कुछ और प्रावधान है जो मौली जी बताना चाहेंगे? हाँ, समय काल के लिए जी। हाँ, हमारे यहाँ जो रक्षा पेंशन भोगी है उनके लिए स्पर्श नामक एक हमारा सिस्टम चलता है जिसमें हम खुद ही पेंशन वितरण करते हैं। तो स्पर्श में ये प्रावधान है कि साल में किसी भी वक्त वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट करा सकते हैं। उसमें नवंबर में ही कराना है, ये अनिवार्य नहीं है। जब भी कोई लाइफ सर्टिफिकेट कराता है उसकी वैलिडिटी, उसकी जो अवधि है वो 12 महीने तक ही है। तो चूंकि ज्यादातर पेंशनर अभी तक नवंबर महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट कराते आए हैं, जो पुराने लीगेसी में थे और जो चलते आ रहे हैं वो नवंबर में ही कराते थे, इसलिए हमारे जितने भी पेंशनर हैं वो ज्यादातर नवंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट कराते आए हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि नवंबर महीने में ही वो करा ले ताकि उनका आगे जाके पेंशन बंद ना हो। लेकिन अगर किसी ने सितंबर अक्टूबर में करा लिया है स्पर्श में, तो वो अगले साल सितंबर तक वैलिड रहेगा, मतलब 1 साल तक वैलिड हाँ, रहता है। जब भी कराए उस डेट से 12 महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ जमा करा सकते हैं डिफेंस पर्सनल्स जो स्पर्श में आते हैं? हाँ, क्योंकि स्पर्श में जो आ गए हैं 2021 से हमारे यहाँ स्पर्श लागू हुआ है। उसके बाद से हमारे अपने स्पर्श सर्विस सेंटर्स हैं, करीब 200 स्पर्श सर्विस सेंटर्स ऑल इंडिया हैं। वहां पे कहीं पे भी जाके करा सकते हैं। अभी फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो अपने घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, किसी भी मोबाइल पे डाउनलोड करके घर बैठे कर सकते हैं। अगर वो खुद करने में असमर्थ हैं तो वो स्पर्श सर्विस सेंटर जाके करा सकते हैं। हमारे 14 बैंकों के साथ भी MOU हो रखे हैं जो स्पर्श सर्विस सेंटर की तरह काम करते हैं, तो वो बैंकों में जाके भी करा सकते हैं। और IPPB के जो लोग अवेलेबल हैं उनके थ्रू भी करा सकते हैं। और इसके अलावा वो स्पर्श जहां पर भी अवेलेबल है, उनका हेड ऑफ ऑफिस है या हमारे जो DAD के ऑफिसेज हैं, हर जगह स्पर्श के आउटलेट्स है, वो कहीं पर भी जाके करा सकते हैं। हमारे साथ श्रोता जुड़ चुके हैं, रवि हैं हरिद्वार से। रवि जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। मैं रवि जवालिया बोल रहा हूँ गढ़वीरपुर हरिद्वार से। जी नमस्ते जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ मैम जी, जैसे भी अब आप बता रहे हैं कि स्पर्श जो इस योजना चलाई है, तो मैम अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में असमर्थ है तो उसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है जिससे वो संपर्क करके अपने जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के जानकारी ले सकता है मैम? जी हाँ, आप स्पर्श का जो हेल्पलाइन नंबर है जो PCDA प्रयागराज का है वो है 1800-180-5325। इसमें फोन करके पता कर सकते हैं कि किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे लाइफ सर्टिफिकेट करना है, तो अभी जैसा मैंने कहा, आप अपने नजदीकी जो स्पर्श सर्विस सेंटर है उसमें जाके करा सकते हैं। वहां पे आपको असिस्ट करने के लिए लोग रहेंगे, वो आपको करा देंगे। और अगर वरिष्ठ हैं, 80 साल से ऊपर के हैं या आने जाने में असमर्थ हैं, तो आप IPBP के लोगों को घर पे बुला के भी DLC करा सकते हैं। हमारे दूसरे श्रोता हैं धर्मवीर दिल्ली से। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
मैं ये पूछना चाहता हूँ, जन्म प्रमाण पत्र जो होता है हर प्रत्येक हिंदुस्तानी को बनाना जरूरी होता है जन्म से। ये जीवन प्रमाण पत्र क्या इसी से तालमेल है या ये कुछ अलग है? या जीवन प्रमाण पत्र क्या सरकारी गवर्नमेंट वालों को ही है, जैसे आप बता रहे हैं पेंशन लेने वालों को जरूरी होता है? और अगर कोई डॉक्यूमेंट इनके मिस हो जाए, कई जगह बाढ़ आ जाती है, मकान ढह जाते हैं, तो ऐसे में क्या सुविधा है कि इनके डॉक्यूमेंट सुरक्षित रह पाए? देखिए धर्मवीर जी, इसमें ऐसा है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो एक दूसरे प्रावधान के तहत जो सरकारी नियम है उसके तहत ये दर्ज होता है। जो जीवन प्रमाण पत्र है वो केवल पेंशनधारी जो हैं, वो सरकार के हो या गैर सरकारी हो या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी, कहीं के भी पेंशनर हो, तो ये प्रावधान हमेशा रहता है कि आपको एक बार साल में ये प्रमाण जरूर करना है कि आप जीवित हैं। तो उसमें ये ऐसा प्रावधान ये जो है ये स्पेसिफिक पेंशनर के लिए है, पेंशन भोगियों के लिए है। और जो जन्म प्रमाण पत्र है ये तो अनिवार्य है हर नागरिक के लिए, वो जन्म से रिलेटेड है, इससे पेंशन भोगियों का कोई संबंध नहीं है। और जो आपका दूसरा प्रश्न है जो दस्तावेज खो जाने का, ऐसा है कि इसीलिए हम ये डिजिटल मोड में करा रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल मोड में एक बार आप आ जाते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो पेंशन अकाउंट है, वो अकाउंट आधार से लिंक होके रहता है। और आधार से लिंक होने के बाद आपको सिर्फ एक बार इस ऐप को डाउनलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन वाली ऐप। आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो, और आप iOS में यूज करते हैं तो, और उसके बाद आपको केवल 30-40 सेकंड लगते हैं इस प्रमाण पत्र को अपना चेहरा सामने रखना पड़ता है। और आपके जो फोन के कैमरा है वो आपका फोन हो, आपके जानकार के कोई भी स्मार्टफोन हो, उससे आप ये जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो दस्तावेज इसमें फिजिकली कोई भी दस्तावेज आपको जमा नहीं करना है। इसीलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बहुत सिक्योर है, बहुत स्वच्छ है, बहुत पारदर्शी है। आगरा से हैं राजू फोन लाइन पर। कनक जी नमस्कार। नमस्कार राजू जी। और दोनों भैया जी को मेरी नमस्कार। 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 हम आपसे ये जानना चाहते थे कि ये जो ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया वो पूरे देश में है या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है? देखिए इसमें राजू जी, मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कोई भी पेंशनर हो, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ईपीएफओ के पेंशनर हो या किसी भी श्रेणी के कुटुंब फैमिली पेंशनर हो या पीएसयू के पेंशनर हो, ऑटोनोमस बॉडी के हो, किसी भी तरह के पेंशन भोगी हो, उसके लिए ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का अभियान चलाया जा रहा है और आपको ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, अनिवार्य है। ध्रुव ज्योति जी, ये कैसे पता चलेगा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ठीक से जमा हुआ है या नहीं? इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? देखिए, जब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा करते हैं तो इसके प्रक्रिया में जो आपका आधार का जो डेटाबेस है, जिसमें आपका रेटिना, आपका बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट है और आपका जो चेहरे का जो पहचान है, ये सब उस डेटाबेस में मौजूद हैं। और उस मौजूदा डेटाबेस से ये मैप होता है जब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते। तो जैसे ही आपने जमा किया तो एक मैसेज आपको मिलता है आपके फोन पर कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो गया है। और उसके बाद ये प्रक्रिया है कि जीवन प्रमाण के डेटाबेस से ये मैच होके जो पेंशन सैंक्शनिंग डिसबर्समेंट अथॉरिटी है उन तक पहुंचती है और वो फिर वेरीफाई करते हैं कि ये सही आया है, नहीं आया है, कहीं नाम में कहीं गलती तो नहीं हो गई है, या कहीं पे पीपीओ नंबर जो है वो गलत तो नहीं हो गया, किसी और का पीपीओ नंबर तो नहीं आ गया है। तो करीब 48 घंटे के पश्चात या उसके अंदर आपको एक दूसरा
एक और पुष्टिकरण आपको अपने मोबाइल पे और आपके कहीं कहीं ईमेल के जरिए भी मिलता है, बट मेजरली ये मोबाइल के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। तो 2 स्टेज पे ये पुष्टिकरण आप तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कि दूसरी बार में पुष्टि नहीं हो पाई है, तो क्या पूरा फॉर्म दोबारा भरना पड़ता है? तो इसमें ऐसा है कि ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का जो प्रक्रिया है, ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर फेस ऑथेंटिकेशन से आप कर रहे हैं तो 30-40 सेकंड ही लगते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको 48 घंटे में एक दोबारा नहीं मिला है या ऐसा मिला है कि आपका रिजेक्ट हो गया है, तो दोबारा आप उस ऐप में जाएं और ठीक से अपना पीपीओ नंबर डाल के दोबारा दर्ज करवा दें। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता और रक्षा लेखा विभाग में संयुक्त रक्षा महानियंत्रक पेंशन सुश्री मौली सेनगुप्ता। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। ध्रुव ज्योति जी, ये बताइए कि कौन कौन सी संस्थाएं, विभाग या PSU के कर्मचारी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकते हैं और आगे भविष्य में किन किन संस्थानों के कर्मचारियों को इसमें शामिल करने की योजना है सरकार की? देखिए, जो आप सवाल पूछे हैं इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसमें एक तो है कि कौन इसमें जमा कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि किसी भी श्रेणी के पेंशनधारी हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, केंद्र सरकार से कार्य से निवृत्ति हुई हो या राज्य सरकार के हो, या किसी भी EPFO के जो पेंशनर्स हैं उसके जरिए अगर सेवानिवृत्ति हुई है, सभी को ये जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। और दूसरा है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने पेंशनधारी हैं सभी को इस अभियान से जोड़ें। और आपको मैं बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि करीब पिछले साल हम लोगों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जब वर्जन 2 ये लॉन्च किए थे पिछले साल के नवंबर के महीने में, तो ये पूरे साल में करीब 1.5 करोड़ 47 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हम लोगों ने दर्ज कराने में समर्थ हुए थे। और इस साल अभी तक जो आंकड़े आए हैं, करीब 77 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं हम लोग, और जो कि सारे संस्थाओं से के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें आपको मैं बता देता हूं कि पूरे 800 शहरों में ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान चलाया जा रहा है इस साल। और इसमें जितने पब्लिक सेक्टर पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं करीब 17 हैं, 57 पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, और जैसे CGDA हैं, IPPB इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक हैं, जिसमें करीब 1,38,000 पोस्टमैन डाक सेवक्स इसमें लगे हुए हैं, और करीब 1,000 से अधिक नोडल अधिकारी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। पूरे अभियान का एक केंद्र बिंदु यही है कि हर पेंशनर को हम पहुंचे, हर पेंशनर से हम संपर्क में आए और हर पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने में हम सहायता करें। हमारे अगले श्रोता हैं प्रमोद जयपुर से। प्रमोद जी नमस्कार। एक तो कोटि कोटि प्रणाम, जो आपने इस तरह से सराहनीय, वो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, जो बड़े बूढ़ों के लिए आपने इतना वो सही वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं। दूसरी मेरा ये क्वेश्चन था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रावधान कर रखा है, सिंगल साइन ऑन, एक डिजिटल वो है कि उसके माध्यम से सर्टिफिकेट दे देते हैं राजस्थान एम्प्लॉय, राजस्थान पेंशनर को। तो राजस्थान एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशनर को क्यों नहीं दे पा रहा है, वो उसका प्रावधान अगर कर दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका सीधा जवाब तो अभी मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये राजस्थान सरकार से संपर्कित है, लेकिन आपसे अनुग्रह ये करूंगा कि आप इसे जरूर हमें पत्र लिखकर या ईमेल में आप हमको बताएं, और इसको हम जरूर राज्य सरकार जो है संदर्भित राज्य सरकार हैं उनके साथ हम इसको जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे, और जो भी पेंशनधारी के सुविधार्थ जो बन पड़ेगा वो जरूर किया जाएगा। ईमेल आप बता दीजिए। ईमेल आप जो DOPPW के का जो ईमेल है वो उस पे आप जाकर, ये पेंशनर्स पोर्टल है हमारा, https
आप लिख लें https, उसके बाद कोलन, उसके बाद 2 स्लैश ऑब्लिक जिसको कहते हैं, उसके बाद स्मॉल्स में ही लिखिएगा पेंशनर्स पोर्टल PENSIONERS pensioners-portal.gov.in। इन पेंशनर्स पोर्टल में जाके आप ये जो आपकी समस्या है इसको दर्ज कराइए, हम इसको संदर्भित राज्य सरकार के साथ इसको टेकअप कर लेंगे। टोल फ्री नंबर भी बता दीजिए। और जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800-111-960, ये टोल फ्री नंबर है, इसमें आप फोन करके भी ये दर्ज करा सकते हैं। अब फोन लाइन पर मौजूद हैं सुनील झा दिल्ली से। जी सुनील जी। हाँ जी। हाँ बोलिए। मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे विकलांग वगैरह, विधवा वगैरह, 4 साल से ऊपर के पेंशन, इनका भी डीएलसी होता है सर क्या? अगर वो पेंशनधारी हैं, पेंशनर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कुटुंब पेंशनर अगर हैं, तो किसी भी श्रेणी के पेंशनर को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। कौन सा पोर्टल या ऐप डाउनलोड करना होता है इस सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए? देखिए, इसमें 2 ऐप्स हैं, चाहे आप iOS अगर एप्पल फोन यूज कर रहे हैं या आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, तो आधार फेस RD ADHAR FASERD एक ये ऐप है, और एक जीवन प्रमाण करके एक ऐप है। जीवन प्रमाण आपको उसका आइकन दिखता है, और जो आधार फेस RD है वो छिपा रहता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये दोनों ऐप आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जीवन प्रमाण में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको वो मेनू ड्रिवन है, वो आपको बताते जाएगा। आप वो स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल आसान स्टेप्स हैं, उसको आप फॉलो करिए। तो एक बार दर्ज कराना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके बाद आप एक वेल लिट और बिना मूवमेंट वाला बैकग्राउंड के सामने आप खड़े हो जाएं, और आपका चेहरा जैसे ही दिखेगा, आपको एक बार आंख मूंदने की जरूरत है, एक बार आंख ब्लिंक करने की जरूरत है, पलक झपकने की जरूरत है, और वो जीवन प्रमाण ऐप उसको कैप्चर करके आपको जीवन प्रमाण का सर्टिफिकेट आपको दिलवा देगा। अगला सवाल अमजद अहमद का लेते हैं, मुंबई से हैं ये हमारे श्रोता। जी अमजद। मैं मुंबई से अमजद अहमद फीतवाला पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया कि सभी कंपनीज को इसमें अलाउ किया जाता है, या वो पोर्टल हो या फिर एप्स पेंशन के थ्रू, क्या मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए कोई अलग रूल है, या फिर वे भी इसमें शुमार है? देखिए, मल्टीनेशनल के बारे में मैं मैंडेटेड नहीं हूं, पर फिर भी मैं ये बता देता हूं कि जो आपके सरकारी कोई भी अगर संस्थान से आप रिटायर किए हैं वो तो रहेंगे ही इसमें। इसके अलावा जो EPFO के अंडर में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके तहत अगर आपको कुछ पेंशन अगर आप मिल रहा है तो ये भी इसके प्रावधान में है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, इसके पार्ट में ये है, तो मेरे हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनी इसमें शामिल नहीं होते हैं। इंदौर से अनिल जी हैं हमारे साथ। अब अनिल जी क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हमारा सवाल यह है कि जैसे हर साल नवंबर में जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है पेंशनर को, तो हम वैसे तो ऑफलाइन जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन कई बार हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो लोग यही बताते हैं कि अब डिजिटल को जमाना है तो आप ऑनलाइन कीजिए। कभी बोलते हैं कि आधार कार्ड सही नहीं है, कभी बोलते हैं PPF नंबर सही नहीं है, ऐसा करके 2-2, 3-3 बार हमको चक्कर काटना पड़ता है। तो मैंने कहा जो व्यक्ति अशिक्षित है या जो नई टेक्नोलॉजी नहीं जानता है वो ऑनलाइन कैसे कर सकता है? इसमें देखिए ऐसा है कि आपको जो ऑनलाइन करना है, इसमें आपके जानकार, आपके फैमिली के, परिवार के भी कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी जानकार, कोई भी जो थोड़ा सा टेक सैवी है, उसको आप साथ में लें। उनके मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी स्मार्टफोन में ये अगर डाउनलोड हो जाता है, वो आपके साथ बैठ के, आपके सामने बैठकर
कर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो लोकल पोस्ट ऑफिस है उससे आप संपर्क करें, जो आपका पेंशन डिसबर्सिंग बैंक है उससे आप संपर्क करें, जो स्पर्श सेंटर है उससे आप संपर्क करें। आप जैसे ही संपर्क करेंगे उनका आपके घर पे आके आपसे वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा के आपको दिलवा देंगे, जो कि ये प्रावधान बनाया गया है और इसकी सुविधा हर पेंशनधारी ले सकते हैं। अगर किसी को विधवा पेंशन किसी राज्य सरकार से मिल रही है तो क्या उससे भी हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा? जी, विधवा पेंशन भी फैमिली पेंशन का ही एक हिस्सा है और जैसा मैंने आपको बताया हर पेंशनधारी को ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार जमा कराना अनिवार्य है। इस सर्टिफिकेट की कोई फीस भी होती है? देखिए, ऐसे तो ये फीस अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, कोई फीस नहीं है। अगर आप बैंक में जाके कर रहे हैं, कोई फीस नहीं है। हमारे जो कैंप्स हैं उसमें आप जाके कर रहे हैं, हमारे 800 जैसा मैंने बताया 800 शहरों में जो कैंप्स लगे हैं उसमें जो आईपीपीबी के कैंप्स हैं उसमें एक फीस उन लोग लेते हैं, 70 रुपीज का एक फीस लेते हैं। जो बैंक्स हैं, अदरवाइज जो जितने बैंक्स के कैंप्स हैं उसमें निशुल्क है। और आप इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि आप इन एप्स को डाउनलोड करिए और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप करिए, तो आपको ना बायोमेट्रिक के जरिए जाना पड़ेगा या आइरिस के जरिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल निशुल्क आप अपने घर बैठे आप जीवन प्रमाण पत्र दर्ज करा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु हो गई और उसके परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना बैंक या संस्थान को नहीं दी है, तो ऐसे मामलों से आप किस तरह निपटते हैं? देखिए, सवाल थोड़ा हटकर है। हाँ, सवाल थोड़ा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, अभी जीवन प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जीवन प्रमाण की ही बात हम लोग करना चाह रहे हैं। तो लेकिन आपका प्रश्न का ऐसा है कि अगर ये तो अनिवार्य है कि अगर कोई पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो इसके प्रावधान है और इसकी सूचना त्वरित उस बैंक को या जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है उनको प्राप्त होना जरूरी है फ्रॉम जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके जरिए। अगर वो नहीं होते हैं तो इसलिए ये जीवन प्रमाण पत्र उसका जमा नहीं हो पाएगा और जैसे ही जमा नहीं हो पाएगा तो इनका पेंशन उसके अगले महीने 1 महीने हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद रुक जाती है। तो इस तरह के मामलों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ये भी फायदा होगा। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता और रक्षा लेखा विभाग में संयुक्त रक्षा महानियंत्रक पेंशन सुश्री मौली सेनगुप्ता, आप दोनों का स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।